इस बार संपूर्ण बार के समस्त अधिवक्ताओं ने सभी अधिवक्ता अपने को ठगा महसूस समझने लगे। जब 2-3 दिन 4 दिन पहले हमारा डेलीगेशन गया तब पता लगा कि सिर्फ पत्राचार ही नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक कार्रवाई की गई थी। अब लॉ सेक्रेटरीट के पास हमारे पत्राचार पहुंचे हैं। सवाल ये है, ये 1962-63 की बिल्डिंग बनी है और सारे भवन जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं, बैठने का स्थान नहीं है। नए जूनियर अधिवक्ता काफी आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ज्यादा देरी, कहते हैं कि भी डिले डिफीट द जस्टिस, तो यदि देरी हो जाती है और कल को कोई हादसा हो जाता है और कई पक्षकार न्याय प्राप्ति की उम्मीद के अंदर काल कवलित हो जाते हैं। और हमारे माननीय जजेस के लिए भी और आम जनता के लिए भी है, तो कृपया इसमें हमारा सहयोग करें। अपने लॉ मिनिस्टर राजस्थान के जो है जोगाराम जी पटेल, उनसे हमारी इस विषय में बातचीत हुई तो जोगाराम जी ने भी बड़ा सकारात्मक बात कही। उन्होंने कहा हम न्याय के क्षेत्र में, न्याय के भवन में बड़ा सुंदर ढंग से अपनी बिल्डिंगे हो, सही ढंग से समय त्वरित न्याय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो, होश में हो। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, बागड़ी मीडिया सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि वकील जो आम जनता को न्याय दिलाता है, लेकिन सूरतगढ़ में बार संघ जो है उस वहां पर वकीलों की ऐसी स्थिति आ गई है कि वो अपनी मांग के लिए, अपने न्याय के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि नया न्यायालय का परिसर बनना है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त, जहां पर की डिजिटाइजेशन, नए भवन, नए चैम्बर और जो भूमि 4 साल पहले ही आवंटित हो चुकी है, लेकिन वहां पर नया न्यायालय का भवन बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े सूरतगढ़ क्षेत्र के वकील हैं, अधिवक्ता भाई हैं, मेरे बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अनिल भार्गव जी, जो कि सूरतगढ़ बार संघ के अध्यक्ष हैं। तो सर, आप सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले मुद्दा समझाइए सरल शब्दों में, ताकि आम जनता को समझ आए। देखो, बार संघ न्यायिक सूरतगढ़ 30 तारीख से धरने पे बैठी है और कर्मिक अनशन का हमारा आज दूसरा दिन है, जिसमें तुषार कामरा जी और एडवोकेट सपना जी बैठे हैं कर्मिक अनशन पर। तो ये धरना हमने क्यों लगाया, ये एक हमारी मजबूरी होगी। आज से 4 साल पहले हमने एक आंदोलन किया था सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर जगतपाल जी के नेतृत्व में। तो 42 दिन वो हमारा धरना चला, हड़ताल चली। उस 42 दिन के संघर्ष में हमें वो भूमि मिली और वो हमारे न्यायालय परिसर के नाम म्यूटेशन भी उसका हो गया, नामांतरण भी हो गया है। 4 साल से हमारे जो पूर्व में हमारे राकेश जी जोड़ अध्यक्ष रहे मेरे से पहले, और उससे पहले मैं रहा था, तो हमने लगातार डेलीगेशन ले जाके हाईकोर्ट, इंस्पेक्टिंग जज साहब और लॉ सेक्रेटरी, कानून मंत्री, सबके पास हम डेलीगेशन लेके गए थे और हमने हमारी मांग रखी। परंतु हमें हर साल आश्वासन दे दिया जाता था कि आपका बजट आ जाएगा, परंतु नहीं आया। इस बार संपूर्ण बार के समस्त अधिवक्ताओं ने सभी अधिवक्ता अपने को ठगा महसूस समझने लगे कि भाई हमारे साथ एक ठगी हो रही है और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसलिए हमारी 2 मुख्य मांगे हैं कि वो 4 साल से जो हमें भूमि आवंटित होगी और आसपास के क्षेत्र, रायस्य नगर, कर्णपुर, गंगानगर, हर जगह कोर्ट की बिल्डिंग शानदार बन गई है। तो एक मात्र सूरतगढ़ एक इतनी बड़ी तहसील होते हुए गए, सूरतगढ़ गंगानगर जिले की सबसे बड़ी तहसील होते हुए, और हमारी जो वर्तमान में जो कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। आप भी यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आपको भी बिल्डिंग की स्थिति पता है। और अब हमारी जो मुख्य 2 मांगे हैं, एक तो जो हमें जो भूमि मिली थी न्यायालय की, उस भूमि को मिले हमें 4 साल हो गए, अभी तक कोई किसी प्रकार का बजट नहीं है। अब विधानसभा में बजट सेशन चल रहा है, तो हम ये पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई हमें जो नई भूमि मिली है उसके लिए बजट जो हमारा है वो स्वीकृत किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ एक एडीजे कोर्ट है, एडीजे मीन्स अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का कोर्ट है, और उसमें लगभग 2500 प्रकरण लंबित है। हर प्रकार से समस्त प्रकरण मिला के, एनडीपीएस है, फैमिली मैटर है, एमएससीटी के हैं, रेगुलर आईपीसी, बीएनएस हैं। तो इस तरह से लगभग 2500 प्रकरण लंबित है। तो इसमें क्या है कि जो पक्षकार है उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये दोनों मांगे, सरकार और हाईकोर्ट, ये दोनों का एक मिश्रित प्रश्न है। मतलब केवल सरकार ये करे ये भी संभव नहीं है और केवल हाईकोर्ट करे, तो दोनों को सामने से बिठाकर हम पीछे डेलीगेशन ले जाके अभी हम मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल संजीव प्रकाश शर्मा जी से भी मिले, कानून मंत्री जोगाराम जी से भी मिले, रजिस्ट्रार जनरल जी चंचल मिश्रा जी से मिले। तो हमने हमारा जो डॉक्यूमेंट्री जो हमने करना था वो हमने कर दिया।
अब हमने ये ठाना है कि जब तक हमें ये हमारा बजट और ये एडीजे 2 इस बजट सेशन में घोषणा नहीं होती, तब तक ये हमारा धरना हम जारी रखेंगे। और कल जैसे हमने पूरे शहर की संस्थाओं को बुलाया है, सभी लोग आएंगे, उनके फोन आ रहे हैं और वो आतुर हैं भी हमें समर्थन देने के लिए, क्योंकि न्यायिक बार संघ हमेशा सूरतगढ़ की कोई भी जन समस्या, कोई भी आंदोलन हो, उसमें न्यायिक बार संघ हमेशा आगे रहा है। जिला बनाओ संघर्ष समिति थी और भी बहुत से जन मुद्दे थे जिनमें न्यायिक बार संघ हमेशा आगे रही है। तो अब की बार हमारी आर या पार की लड़ाई है। जब तक हमें बजट और एडीजे 2 नहीं मिलता तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और उग्र इसको जन आंदोलन बना के हम सरकार से अपनी मांगे मंगवाएं। अमित कपूर जी इनसे बात करेंगे, प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं सूरतगढ़ के। अमित जी, ये समझाइए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये जो नया न्यायालय का परिसर नई भवन निर्माण स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो हाई कोर्ट है या सरकार है या दोनों है? देखिए, हमारी तरफ से जो डेलीगेशन गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार डेलीगेशन पिछले 4 साल में जा चुके हैं। हाईकोर्ट भी गए हैं, राज्य सरकार से भी मिले हैं, जोगाराम पटेल जी से भी 2-3 बार मिल चुके हैं। लेकिन जिम्मेदारी एक को नहीं, हम तो कहते हैं कि जिम्मेदार दोनों ही है, हाईकोर्ट भी है और राज्य सरकार भी है। क्यों हमें ये पहले गुमराह करते रहे कि हाईकोर्ट के पास बजट भेज दिया, हाईकोर्ट ही अब भवन निर्माण के लिए बजट देगी। लेकिन अब जब 2-3 दिन 4 दिन पहले हमारा डेलीगेशन गया, तब पता लगा कि सिर्फ पत्राचार ही नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक कार्रवाई की गई थी। अब लॉ सेक्रेटरीट के पास हमारे पत्राचार पहुंचे हैं। अब जिस प्रकार से कार्रवाई आगामी चल रही है, तेज गति से चल रही है, तब पता चला कि राज्य सरकार और हाईकोर्ट दोनों ही जिम्मेदार है। और हमारा राज्य सरकार और इनसे इतना ही इस धरना स्थल के मार्फत से कहना है कि जल्द से जल्द 11-12 तारीख को जो बजट की घोषणा की जानी है या सत्र बुलाया जाए, उसके अंदर हमारे एडीजे 2 और भवन निर्माण के लिए जो बजट का पूरे का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा चुका है, 29 करोड़ 51 लाख समथिंग कुछ रुपए है, वो हमें प्रथम चरण के अंदर दिलाया जाने घोषणा की जाए और हमें दिलाया जाए। जब तक हमें बजट नहीं दिलाया जाएगा, हमारा अधिवक्ता गण का एकजुटता से होकर ये कर्मिक अनशन यूं ही चलता रहेगा। अगर उन्होंने इसमें कोई घोषणा हमें नहीं दिया बजट, तो ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है। चलिए, धन्यवाद जी अमित जी। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये केवल मात्र धरना नहीं है, क्रमिक अनशन शुरू हो चुका है कल से। और भाई साहब, आपका शुभ नाम? तुषार कामरा जी क्रमिक अनशन पर है। तो और सर किससे बात करनी है? हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविकांत शर्मा है। बात न्याय की है। इस सरकार के अंदर जब तक हम कोई आंदोलन नहीं करते, जब तक हम कोई मांग नहीं उठाते, तब तक ये सरकार हमारी बात पूरी कभी करती नहीं है। हम जो भेदभाव सरकार ने किया हमारे साथ, सभी जगह उन्होंने पैसे दिए, सभी जगह जिन्होंने हड़ताल की, शांति से ये सरकार कभी भी मतलब किसी की मांग पूरी नहीं करती है। हमारा जो हमें जमीन आवंटित कर दी तो पैसे उसको बनाने के लिए नहीं दी। तो ये सब जो जब तक हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक इस सरकार का चेहरा लोगों के सामने नहीं दिखाएंगे, हम इनसे काफ़ी हमने विनम्रता भी पेश की, लेकिन उन्होंने ना तो सरकार ने हम पर ध्यान दिया, ना हम पर, ना हाईकोर्ट ने ध्यान दिया। ये सब मिली भगत से काम करते हैं। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, हम दिखा देंगे कि हमारे वकील एकता में कितनी ताकत है, शहर हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, हमारी बात जायज़ है। और भेदभावपूर्ण जो नीति सरकार ने अपना रखी है वो गलत है। इसको हम अगर वो शांति से नहीं समझते तो हमें दूसरे तरह के भी आते हैं, गांधीवादी हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को ही हम मानते हैं। धन्यवाद। चलिए, मैं वीडियो के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ में अगर नया न्यायालय परिसर बनता है, एडीजे 2 जिसको बोला जाएगा, उसमें आम जनता को भी काफी सुविधा रहेगी, क्योंकि वहाँ सुविधाएं बहुत ज्यादा होंगी, डिजिटाइजेशन होगा, नए कमरे होंगे, चैम्बर्स नए बनेंगे, और जो जिसको बोलते हैं ई लॉ सिस्टम, ई लाइब्रेरी या ई कोर्ट्स की व्यवस्था वहाँ पे होगी। तो सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं कल यहाँ पे सभी को जो भी सूरतगढ़ के आम संगठन है उनको आमंत्रित किया गया। और भी आम जन अगर समर्थन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ जी सर, और किससे बात करनी है? हाँ जी सर, एनडी सेतिया जी, एनडी सेतिया जी हमारे साथ है, सूरतगढ़ के प्रतिष्ठित अधिवक्ता। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। सूरतगढ़ में ये कोर्ट बनाया गया था, जब 63 में पहली बिल्डिंग बनी थी। उसके बाद जब ये नए कोर्ट आए तो जो एडवोकेट्स के चैम्बर थे, हम उस कोर्ट को देते रहे। एक कोर्ट के बाद दूसरा कोर्ट आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, चौथा आया। इस प्रकार से जो बार संघ की हमारी अधिवक्ताओं की बैठने के स्थान से उन लोगों को देते रहे। सवाल ये है, ये 1962-63 की बिल्डिंग बनी है और सारे भवन
जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं, बैठने का स्थान नहीं है। नए जूनियर अधिवक्ता काफ़ी आ रहे हैं। शुरू से यहाँ 8-10 एडवोकेट थे उस वक्त, आज संख्या 252-53 के हो चुकी है। धन्यवाद जी। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो असलियत में जी, एक मिनट, असलियत में जो भूमि है वो बार संघ की होनी चाहिए, मेरे अधिवक्ता भाई बहनों की होनी चाहिए। वहां पर क्रिकेट के प्रोग्राम होते हैं, सभी समुदाय जो हैं, सभी जो संगठन है वहां पे क्रिकेट के प्रोग्राम कराते हैं। तो अब अगर इनको जरूरत है, तो अगर इन्होंने आपको क्रिकेट खेलने के लिए जगह दी, तो अब आप भी इनका साथ दीजिए। विष्णु शर्मा जी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं बड़े, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहोगे? ऐसा है कि हमारी बार ने ये जो कदम उठाया है, केवल महज जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया। हम 4 सालों तक प्रतीक्षा करते रहे और हम ये कोशिश करते रहे कि माननीय उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार हमारी मांग को सुने और हमें बजट दे। इसके अलावा मुकदमों की भार इतना अधिक है एडीजे साहब के पास कि वहाँ पर सुनवाई होना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग कहते हैं कि तारीखों पे तारीखें पड़ रही हैं, ऐसी स्थिति आ चुकी है। और हमारे जेएम कोर्ट का और एससीजेएम और अन्य कोर्टों की स्थिति ये है कि उनके अंदर छतों में दरारें हैं। इससे हमारे जजेस साहब का भी नुकसान हो सकता है, अधिवक्ताओं का नुकसान हो सकता है, और जो पक्षकार न्याय की उम्मीद में अदालत आते हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। तो सभी कुछ देखने के बाद, सभी तरह से हमने प्रयास करने के बाद हमने ये कदम उठाया है। उम्मीद है कि इस बात को हमारी सरकार और हमारा उच्च न्यायालय सुनेगा और निरंतर सुन भी रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा देरी, कहते हैं कि भी डिले डिफीट द जस्टिस, तो यदि देरी हो जाती है और कल को कोई हादसा हो जाता है और कई पक्षकार न्याय प्राप्ति की उम्मीद के अंदर काल कवलित हो जाते हैं, तो वो न्याय नहीं होता। इसीलिए हमने ये अंतिम रूप से अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये कदम उठाया है। और मुझे लगता है कि सरकार और माननीय उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देगा। और आम जनता से अनुरोध है कि आपको जब भी समय मिले तो हमारे धरने पर पहुंचें, क्योंकि ये सब आपके लिए किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी ने बहुत अच्छी बात बताई। जो व्यक्ति क्रमिक अनशन पर है आज, तुषार कामरा जी अधिवक्ता हैं, युवा लग रहे हैं काफी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आम जनता से कि हम किसी के लिए, हमारे लिए नहीं मांग रहे कोई जगह के लिए आवंटन, भूमि आवंटन के लिए, जो ये भूमि के लिए जो बजट की मांग कर रहे हैं और न्यायालय की मांग कर रहे हैं, ये हमारे पर्सनल। हाँ जी तुषार जी जारी रखिए। ये जो भूमि के लिए हम बजट की आवंटन की मांग कर रहे हैं और एडीजे 2 मांग कर रहे हैं, क्या वो हम हमारे लिए पर्सनली मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये जनता के लिए है। क्योंकि ना ऐसे अगर एडीजे 2 वहाँ कोर्ट दी जाती है तो उसमें कोई हमें नियुक्ति थोड़ी मिलेगी, हमें कर्मचारी थोड़ी रखा जाएगा, हमें सीट थोड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोगों के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2500 से ज्यादा केस जो एडीजे कोर्ट में सेशन ट्रायल पेंडिंग पड़े हैं। लोगों को होता है कि त्वरित न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, पर 2500 पे एक जज है जो फाइलों को आगे तारीखों पे तारीखें पड़ती है, तो उस वजह से न्याय नहीं मिल पाता। इस वजह से हमने एडीजे 2 की भी डिमांड करी है। और जो नई बिल्डिंग बनेगी तो उनमें सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, तो जिस कारण जल्दी से न्याय मिलेगा। ये आम जनता के लिए है और पूरे समाज के लिए है, पूरे शहर के लिए है। धन्यवाद। तो मेरे साथ इसी धरने में, इसी क्रमिक अनशन में कुछ महिला अधिवक्ता, इनसे बात करेंगे। पहले मैम नाम। सपना सबरवाल। हमारे भी त्वरित न्याय के लिए हम लोग भवन निर्माण और एडीजे 2 की मांग कर रहे हैं और सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी की जाए। चलिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मांग, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीमा छिम्पा है, मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ सूरतगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मांग कोई हम निजी मांग नहीं है, ये आम जनता के लिए, जिसको सबको सुविधा होगी। ये हमारे लिए है, अधिवक्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए और हमारे माननीय जजेस के लिए भी और आम जनता के लिए भी है। तो कृपया इसमें हमारा सहयोग करें आगे। क्या कहें? हम बस यही चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि हमें 6 दिन लगातार धरने पे हम बैठे हैं। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि इससे पहले जो हमें भवन निर्माण से पहले की भूमि के लिए हमने जो धरना किया था, अब उसके बाद में हम बजट के लेके हम धरने पे उतरे, पर हमारे उससे पहले भी हमें 45 दिन तक हमारा धरना चलता रहा, तब जाके हमें भूमि आवंटित की गई थी। अब जाके हमें, जब हमें बजट नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बाद हम निरंतर अब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें हमारे बजट की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो। चलते आइए आपको बात कराते हैं अपर लोक अभियोजक संजय सोढ़ा जी से। इस वीडियो को पूरा देखिए, वो क्या कहते हैं।
अपर लोक अभियोजक संजय सोडा जी से बात कराते हैं। तो मेरे साथ इसी मामले के चलते हुए संजय सोडा जी हैं, जो कि अपर लोक अभियोजक हैं और राज्य के अधिवक्ता हैं सेशन कोर्ट सूरतगढ़ के। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये मामला क्या है, सरल शब्दों में दर्शकों को समझाइए। और आप जो जयपुर गए थे तो वहां किन किन लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने आपको किस प्रकार की बात कही? अभी जो हमारे यहाँ का जो मूवमेंट चल रहा है, इस कोर्ट कैंपस की जो बिल्डिंग है ये 1960-70 के दशक की बनी हुई है। इस बिल्डिंग को हमें नई भूमि, जो 8 बीघा से अधिक नई भूमि आवंटित, कोर्ट्स की आवश्यकता है कि वहां पर सरकार ने भूमि आवंटित करवा दी, तो अब वहां पर जल्दी से जल्दी नया भवन बन जाए। और ये पुरानी बिल्डिंग में कुछ पार्ट्स जो है रहने लायक और उपयोगी नहीं है, ये उपयोग क्योंकि गिरने की स्थिति में है। तो इसलिए यहाँ के जो सेशन कोर्ट चल रही है और एससीजेएम है, जेएम साहब है, एजीएम है, तो 4 अदालतें चल रही है। तो वो पूर्णतः जो है नए कैंपस में जानी चाहिए और उसके लिए नया भवन बनना चाहिए, एडवोकेट्स का नया भवन बनना चाहिए। इन मांगों को लेकर हमारे डेलीगेशन में मुझे भी लेके गए थे और मैं उस डेलीगेशन में गया था। और हमने जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय संजीव प्रकाश शर्मा जी से और हमारे बिल्डिंग कमेटी के जो न्यायाधिपति है श्री पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब से, और इसके प्रभारी हमारे गंगानगर जिले के प्रभारी जो अधिकारी है अनूप कुमार जी ढंड, उनको हमने हमारा प्रतिवेदन दिया था। तो उन्होंने इसमें बिल्कुल बहुत ही सकारात्मक हमें बात बताई कि बिल्कुल हम जो है इसके लिए सकारात्मक एफर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में जो है अपने लॉ मिनिस्टर राजस्थान के जो है जोगाराम जी पटेल, उनसे हमारी इस विषय में बातचीत हुई। तो जोगाराम जी ने भी बड़ा सकारात्मक बात कही। उन्होंने कहा हम न्याय के क्षेत्र में, न्याय के भवन में बड़ा सुंदर ढंग से अपनी बिल्डिंगें हो, सही ढंग से समय त्वरित न्याय हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने भी अपने अभी के बयान में जो एक बात कही थी कि हम बिल्कुल जो न्यायालय के भवनों की कमी नहीं आने देंगे। तो गवर्नमेंट का रुख सकारात्मक है और हमें लग रहा है कि ये जो अभी चल रहा है मूवमेंट और मांग चल रही है यहाँ के वकीलों की, तो ये इसी सेशन में इस विषय में बातचीत होकर के और हल हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो संजय जी, ये बताइए कि सुविधाएं जैसे आप कह रहे हो, ये पहले तो ये बताइए कि भवन कितना पुराना है और कौन कौन सी सुविधाएं की कमी है या जर्जर अवस्था में है, या जो अधिवक्ता भाई हैं हमारे, बहनें हैं, उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और नया भवन अगर मिलता है तो क्या सुधार होगा उसमें? देखो, ये जो बिल्डिंग जो बनी थी, जब यहाँ कोर्ट स्टेब्लिश हुई थी, म्युनिसिपल कोर्ट कोई जमाने में 1960 के दशक में, तो उस समय क्योंकि कम प्रकरण थे, अधिवक्ता भी 5-4 गिने चुने अधिवक्ता ही थे, और आज के अधिवक्ता जो है उस समय 4-5 अधिवक्ता थे, एक कोर्ट थी, और आज जो है 350 के करीब अधिवक्ता है और 4 न्यायालय, सेशन न्यायालय, एनडीपीएस न्यायालय, फैमिली कोर्ट है, उन्हीं को पास पावर है। तो इसका मीन्स की काम बहुत बढ़ गया है, वकीलों की संख्या बहुत बढ़ गई है, भवनों की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, उन जजेज के साथ उतने ही उनके ऑफिस होते हैं, उतने ही उनके स्टाफ भी होता है, तो ये कैंपस उतना ही पड़ा है। तो अब आज की आवश्यकता है, और जो इतना आधुनिक डिजिटलाइजेशन भारत सरकार ने और न्यायालयों ने जो मिलकर के डिजिटलाइजेशन भी हो गया है, ई कोर्ट्स भी है, और बहुत मतलब अब जो है न्याय क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर नए कैंपस की भी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वो कैंपस उस तरीके से बना हुआ था। अब आधुनिक कैंपस बनेगा तो उस तरीके से बनेगा, उसमें जो कंप्यूटर रूम्स भी होंगे, उसमें डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भी काम होने हैं, वो हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो उसमें वीडियो के भी जो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो है, मीन्स बहुत सारे विभाग बनने हैं, बहुत सारी कोर्ट्स नहीं आनी है इस, और आई हुई भी है, तो उनके लिए नए भवन की आवश्यकता है। और जो पुराना भवन है वो बहुत स्थिति उसकी तनावपूर्ण है, थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो जल्दी सुधार की आवश्यकता है। आपके हिसाब से क्या उम्मीद है सर, कब तक मतलब काम शुरू हो जाएगा? देखो, सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है। सरकार इस क्षेत्र में बदलाव चाहती है, न्यायपालिका भी इस क्षेत्र में अच्छा चाहती है कि नया कैंपस बने। थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो ऊपर के स्तर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो है वो लॉ मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो वहाँ उनको भेजा है, तो वो आपसी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा यहाँ के वकीलों की मांग है कि थोड़ा त्वरित हो जाए वो प्रक्रिया,
ताकि ये बिल्डिंग का बजट जो हकीकत में ये है कि 4 साल से नया कैंपस की हमें जमीन आवंटित है, तो उसमें काम हो जाना चाहिए। और अब मुझे लग रहा है कि अभी इसी सत्र में जो क्यों बजट सत्र चल रहा है, राजस्थान सरकार है और न्यायपालिका भी बड़ी त्वरित करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के स्तर और न्यायपालिका मिलकर के इस इशू को अभी इसी फिर भी सत्र कब तक उम्मीद है आपको? हमें तो देखो हम तो उम्मीद है क्योंकि आप मिल के आए हैं सबसे, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने जो ऑल ओवर हमने हमारे प्रतिनिधि मंडल ने ऑल ओवर जितने भी अधिकारी, चाहे जुडिशरी के हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे सेक्रेटरीट के हो, सब ने बहुत पॉजिटिव जो है बात बताई। जनरल रजिस्ट्रार जनरल जो चंचल मिश्रा जी है हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के, उन्होंने भी त्वरित रूप से यहाँ से रिपोर्ट्स मंगाई और सारा बात उन्होंने भी त्वरित की। तो मुझे लगता है कि जल्दी इसी सत्र में, हम तो आशावादी है कि इसी सत्र में इस पे काम हो जाएगा। और हम सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा काम होना है, इतना बड़ा बजट आना है, तो कुछ चीजों को वहां भी क्लियर होने में समय लगता है। तो अब शायद आपके चैनल के माध्यम से भी हमें कोई और ज्यादा सकारात्मक आएगा और ये न्यायालय का नया भवन बनेगा और बिल्कुल बनने की आवश्यकता भी है। और अधिवक्ताओं की और सभी लिटिगेंट्स, और इतना बड़ा क्षेत्र है, सूरतगढ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है वर्तमान में, और यहाँ इतनी ज्यादा पेंडेंसी है और सभी जगह है, तो उस सब में अगर नया कैंपस बनता है तो बड़ा ही लोगों को राहत मिलेगी। और नया कैंपस की लोकेशन जो है वो तो इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि उसमें, क्योंकि आने जाने वालों के लिए बस स्टैंड वही है, रेलवे स्टेशन वही है, हॉस्पिटल, पुलिस थाने, अन्य जो गवर्नमेंट के विभाग, ये तो एक मोहल्ले में उस समय स्टैब्लिश हो गई थी। हाँ, पुराना सूरतगढ़ था उस समय। अब नए कैंपस में नए रूप में हम जल्दी से ही आगाज करना चाहते हैं। तो ये थे अपर लोक अभियोजक, अब तो सही बोला था, अपर लोक अभियोजक संजय सोडा जी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण शुरू होगा। और इन्होंने मुलाकात भी की है मुख्य न्यायाधिपति, कानून मंत्री और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं कानून व्यवस्था जो राजस्थान की है, और वहां से पूरी तरह आश्वस्त होकर जयपुर से लौटे हैं। और ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं इनकी जो ये मुलाकात हुई थी। तो आगे इसी प्रकरण पे इस वीडियो को और पूरा देखिए।